तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ये दरअसल पार्ट 4 है हमारे एसईओ बेसिक्स फॉर बिगिनर्स प्लेलिस्ट का। इसके अंदर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था एसईओ के बारे में और एसईओ आपके कारोबार के लिए ज़रूरी क्यों है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग क्या होती है, सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं। पार्ट 3 में हमने की कंपोनेंट फर्स्ट की कंपोनेंट को डिस्कस किया था एसईओ की, जो है ऑन पेज एसईओ, और ये है पार्ट 4। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में मैंने रिसेंटली कौन सी पार्ट 2 में आई गेस किसी ने कमेंट किया था, वो कह रहा था नवीद भाई फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बता दें। तो भाई ये ले लो आप। वैसे आप सबसे बेस्ट तो वही है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते उसको यूज, तो ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं भाई। प्रो एसईओ टूल किट, इसके अंदर फ्री एसईओ टूल्स की भरमार है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर ये कीवर्ड रिसर्च टूल आपको दे दिया है, एडसेंस पे अप्रूव्ड है, तो थोड़ा समझा करें भाई। खैर, यहाँ पर मैंने अपनी क्लासेस, जो मैं एसईओ क्लासेस दे रहा हूँ, उस हवाले से भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, ऑडियंस आती है इस पे, तो हमने कहा थोड़ा हम भी भरपूर इस्तेफादा हासिल करें इस चीज़ से। सही है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आप अपने सर्च कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एसईओ कोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए में आपको सर्च करना है, यहाँ पर करें और यहाँ पे सारी की सारी सर्चेस आपके सामने आ जाएंगी सीपीसी और वॉल्यूम के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको सिंपल डाउनलोड, खत्म हो गया काम, आपके पास आ गए कीवर्ड्स फ्री में एक्चुअल वॉल्यूम के साथ। एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है, तो वो वाले भाई का सवाल का जवाब तो यहीं पर ही हो गया। अब आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ पर। क्या ऑफ पेज एसईओ है क्या चीज भैया? ऑफ पेज एसईओ पता है क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ। ऑन पेज एसईओ हर वो चीज जो हम वेबसाइट के पेज पे उसकी ऑप्टिमाइजेशन की गर्ज से करते हैं, वो ऑन पेज एसईओ है। हर वो चीज जो वेबसाइट से बाहर वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन की गर्ज से करते हैं, उसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। कितना ये भी अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। वो खुद ही कह रहा है कि ऑफ पेज मतलब वेबसाइट से बाहर जो भी एक्टिविटी आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है, उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। इट्स दैट सिंपल। सही है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑफ पेज एसईओ का, वो है बैकलिंक। ठीक है, आप दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को जो लिंक देते हैं, उसे बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, इस ये पूरा का पूरा सिलसिला बैकलिंकिंग पर काम करता है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के बैकलिंक्स होते हैं। ठीक है, बैकलिंक में भी टाइप्स होती हैं, किस किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं। इसमें जैसे हो गया हमारा डू फॉलो बैकलिंक हो गया, नो फॉलो बैकलिंक हो गया। ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है कि अगर आप एक वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले रहे हैं, तो वहां पर उसको अगर डू फॉलो कर देंगे, तो मतलब आप सर्च इंजन को ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट मेरे लिए ट्रस्टेड है। ठीक है, तो जब ट्रस्टेड का सिग्नल देते हैं ना, तो वो एक अथॉरिटी के उसमें काउंट होता है और आपको एक अच्छा क्वालिटी लिंक जूस मिलता है। ठीक है, जिसको लिंक इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी पे भी इजाफा होता है, आपकी रैंकिंग में भी इजाफा होता है, क्योंकि जब आप अपने कीवर्ड को हाइपर टेक्स्ट करके उससे बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी में भी इजाफा करता है। ठीक है, और आपकी कीवर्ड की रैंकिंग में भी इजाफा करता है। और इसी तरीके से एक होता है नो फॉलो बैक लिंक। इसमें आप लिंक तो ले रहे होते हो, ठीक है, लेकिन नो फॉलो करके आप ये बता देते हो कि भाई मेरे लिए ऐसा जितना कोई ट्रस्टेड नहीं है, बस ये है कि मैं रेफरेंस के लिए एक लिंक दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और फिर इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, लो क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स वो जो आप हाई अथॉरिटी साइट से, एक रेलिवेंट वेबसाइट से हाई अथॉरिटी बैकलिंक लेते हो, जिनका डोमेन अथॉरिटी हाई होता है, पेज रैंक हाई होता है। ठीक है, उनकी डोमेन एज हाई होती है, उन पर ट्रैफिक बहुत अच्छा होता है, सही, और क्वालिटी ट्रैफिक होता है, तो उसको हाई अथॉरिटी बैकलिंक होता है, उसे उसे कहते हैं हाई अथॉरिटी बैकलिंक, हाई क्वालिटी बैकलिंक। और दूसरा होता है लो क्वालिटी के बैकलिंक, जिसमें स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहे होते हैं और जिसका सीधा सीधा नुकसान आपकी वेबसाइट को ही हो रहा होता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी बढ़ रहा होता है, जो कि लॉन्ग रन में आपको नुकसान ही देता है। ठीक है, अब ये बैकलिंक बनाए कैसे जाते हैं भाई? कुछ बैकलिंक्स होते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल बैकलिंकिंग होती है। क्यों नेचुरल बैकलिंकिंग कैसे होती है? कि वो बैकलिंक जो आपने खुद नहीं बनाए, लेकिन आपकी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर दिए गए। अब कौन आगे क्रिएट करेगा? मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये मेरी एसईओ टूल्स की वेबसाइट है। ठीक है, ये मैं 2 साल से चला रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने जब बनाया था तभी एक बार काम किया था, उसके बाद आज तक मैंने इस वेबसाइट को हाथ भी नहीं लगाया। लोग आते हैं, टूल्स यूज करते हैं और मेरा भला होता है, बस ये है। इसके अंदर ये देखो, ये मैं सैमरश पे चला गया
अब ये कितने बैकलिंक है? 550, 550। मैंने तो नहीं बनाए भाई, मैंने तो जब से वेबसाइट स्टार्ट की एक बैकलिंक नहीं बनाया, तो ये 550 बैकलिंक्स कैसे बने? और क्या पड़ी थी इन बैकलिंक्स को बन जाने की भाई? मैंने तो नहीं बनाए थे। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये खुद ब खुद लोगों ने लिंक बैक कर लिया। और ये एक तरीके के नेचुरल बैकलिंक्स है। नेचुरल बैकलिंक्स में होता क्या है, ठीक है, आप इतनी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हो ऑडियंस को, या इतना यूजफुल चीज प्रोवाइड कर देते हो। अब देखो, इस पर अगर मैंने कंटेंट डाला भी होगा तो कंटेंट एज सच बेशक इतना इन्फॉर्मेटिव ना भी हो, क्योंकि लोगों को टूल्स वेबसाइट पे आके कंटेंट थोड़ी पढ़ना होता है। मेरी तो एसईओ टूल्स की वेबसाइट है, लोग इस वेबसाइट पे आते हैं टूल्स को यूज करने के लिए, उनको फ्री में मिल जाते हैं। बैकलिंक चेकर फ्री में मिल रहा है उनको, एसईओ कीवर्ड रिसर्च फ्री में मिल रही है, गूगल सर्च चेकर फ्री में मिल रहा है, ठीक है। सारे टूल्स उनको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनको कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। या तो आप इतनी क्वालिटी चीज दे दो, तो मैंने उनको ये टूल फ्री में दे दिया, इसलिए आगे भर भर के यहाँ पे लोग लिंक बैक भी करते हैं और मेरा फायदा होता है, ठीक है। मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ रही है, मेरा तो फायदा ही है ना इन दी एंड, सही है। तो मुझे नेचुरल बैकलिंक्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। अब ये कौन सी वेबसाइट है? मैंने तो कभी जाके इन पे बैकलिंक्स नहीं बनाई, ये खुद ब खुद क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। नेचुरल लिंकिंग हो रही है इस पे। तो एक एक टाइप के बैकलिंक्स तो ये हो गए। दूसरे कौन से बैकलिंक्स होते हैं भाई? एक होते हैं मैनुअल आउटरीचिंग, ठीक है। मैनुअल आउटरीचिंग में इस तरीके से करते हैं कि हम जाके लोगों को आउटरीच कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरी एसईओ टूल्स की वेबसाइट है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को अप्रोच करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स को अप्रोच करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी वेबसाइटों पे जाऊंगा और बोल दूंगा कि भाई ये मेरा आर्टिकल है, मैं आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है। इनका यहाँ पे ईमेल वगैरह दिया हुआ होगा, इनकी गाइडलाइंस है, बोला मैं आपकी पूरी गाइडलाइंस के मुताबिक पूरा आर्टिकल लिखूंगा। यहाँ पे मुझे अपना नाम, ईमेल, वेबसाइट डालनी है, लिंक्स डालने हैं, गेस्ट पोस्ट के आइडियाज देने हैं और अपनी फाइल अपलोड कर देनी है यहाँ पे। और इस तरीके से मैं मुख्तलिफ वेबसाइट को उनकी कंडीशंस के मुताबिक आउटरीच करूंगा, एंड दैट्स गुड, वेरी सिंपल। और यहाँ पर क्या, जहाँ पे मेरा आर्टिकल अप्रूव हो जाएगा, मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखने होंगे, जैसे कहीं पर मुझे ईमेल करना है, कहीं पे मुझे फॉर्म फिल करना है, सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। क्योंकि आप हर हर वेबसाइट पे अलग से आउटरीच कर रहे हो ना, तो हर वेबसाइट के आउटरीचिंग का अलग तरीका होगा। तो यहाँ पर जो मैं आउटरीच करके कर रहा हूँ वो सीधी सीधी हो जाएगी मैनुअल आउटरीचिंग, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग्स को, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को आउटरीच कर रहा हूँ ताकि मुझे वहां से लिंक बैक मिल सके, ठीक है। एक तो ये वाले मैनुअल आउटरीचिंग हो गए। अब तीसरी किस टाइप की होती है? एक होती है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बड़ी सी वेबसाइट पे जाते हैं, उनके आर्टिकल का पेज देखते हैं, आप उनको जाके कहते हैं कि भाई आपके इस ब्लॉग में जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं, इसमें फला फला लिंक डेड हो चुका है। अब जाहिर है वहाँ पे किसी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ होगा, लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, वो डेड हो चुका है। तो आप उसको अप्रोच करेंगे कि भाई एक काम करो, इसी की रिप्लेसमेंट में मेरा ब्लॉग है वो एक्टिव है, और इसी हवाले से, इसी कीवर्ड के हवाले से मेरा ब्लॉग है, ठीक है। तो आप वहां पे मुझे रिप्लेस कर दो, उसके लिंक से मेरे लिंक को रिप्लेस कर दो, एंड दैट्स इट, वी आर गुड। तो उसको एक अच्छा सा लिंक मिल जाएगा और आपको एक क्वालिटी बैक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई याद रखना, और ये चीज गौर से सुनना हमेशा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजी एंड सिंपल। जो मैंने तरीका बताया वो सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, ठीक है। मतलब सादा है तरीका, बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसा ही है, ठीक है, लेकिन इजी नहीं है। आपको लग रहा है आप अभी जाके इसको मैसेज करेंगे और ये तो बैठा ही है आपको रिप्लाई करने के लिए, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आ जाए रिप्लाई, 100 बिस्मिल्लाह, नसीब आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको डेली ऐसे 20-30 वेबसाइट्स को आउटरीच करना होगा, उसमें से 10-12 बंदों के आपको रिप्लाई भी आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हर किसी की अपनी अपनी कंडीशन है, एक बोलता है मुझे 3000 वर्ड का ब्लॉग चाहिए, एक बोलता है इसमें इतने H1, इसमें इतने H2 होने चाहिए, ठीक है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इजी एंड सिंपल। ये तरीका सिंपल है, इजी नहीं है, ठीक है। आपको रेगुलर आउटरीच करना होता है इसके अंदर, ठीक है। लोगों के थोड़े बहुत नखरे भी उठाने होते हैं, और कुछ लोग इसमें एडिटोरियल फीस भी चार्ज करते हैं, ठीक है। कोई $5, कोई $10, और किसी के नखरे थोड़े से और भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप की वेबसाइट को आप आउटरीच कर रहे हैं। एक 5 DA की वेबसाइट को आउटरीच कर रहे हैं तो उनका तो बिल्कुल ही कुछ, अभी तो फिलहाल वेबसाइट नहीं है तो ऐसा जितनी वर्थ नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक 80 DA की वेबसाइट को आउटरीच कर रहे हैं तो भाई उनके नखरे भी उतने ही होंगे, ठीक है। फिर उसमें एडिटोरियल फीस भी हो सकती है, उसमें अप्रूवल के उनके प्रोसेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकेकार है। तो इजी और सिंपल का मतलब समझना। आप बोलेंगे, आप ये मत कहिएगा नवीद भाई ने तो बोला इतना आसान था, नवीद भाई ने कहा था सिंपल है, इजी नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें कंसिस्टेंट रहना होता है बैकलिंकिंग के प्रोसेस में, ठीक है।
तो भाई ये ऑफ पेज एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर आपको अवॉइड क्या क्या करना होता है, आपको इसके अंदर स्पैमी बैकलिंक्स नहीं बाय करने हैं। ठीक है, लिंक फार्मिंग नहीं करनी है। लिंक फार्मिंग किसे कहते हैं, लोग इतने सारे बैकलिंक्स का एक हुजूम बाय कर लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसे दे के, और फिर इन दी एंड क्या होता है भाई, आपका जो है कंटेंट, आपकी जो वेबसाइट है पिनलाइज हो जाती है, क्योंकि ये ब्लैक हेड टेक्निक्स में आता है। और बहुत सारे तो हमारे यहाँ, अल्लाह माफ करें, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान और इंडिया में बैकलिंक्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट से मुराद ये है कि किसी चीज को मुनाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा बेचना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना इसे कहते हैं। ठीक है, अगर इसके जिमन में समझें तो भाई इस चीज को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो फाइबर पे आपको बिक रहे होता है ना, $10 में 1 लाख बैकलिंक्स मिल जाते हैं, नहीं भाई कभी मत खरीदना। वो देखने में टू गुड टू बी ट्रू वाले सीन है, देखने में तो सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, लेकिन इन चीजों में कभी मत पड़ना, बहुत नुकसानदेह लॉन्ग रन में जाके तो। इफ आई एम नॉट बीइंग टू ब्लंट, ठीक है, लॉन्ग रन में जाके बेड़ा गर्क है सीधा सीधा। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। बाकी बैकलिंकिंग करनी है तो नेचुरल बैकलिंकिंग करें। गेस्ट पोस्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें जैसे मैंने समझाया है किस तरीके से आप वेबसाइट्स को आउटरीच करते हैं। ठीक है, आप उन्हें अपना कंटेंट पिच करें, ठीक है, उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद आपका कंटेंट अप्रूव होगा और वहां पे आपको एक क्वालिटी बैकलिंक मिलेगा। उसमें क्या चीजें होंगी, A to Z पूरा प्रोसेस क्वालिटी पर मबनी होगा। ठीक है, आपका कंटेंट भी हाई क्वालिटी का होगा, उस ब्लॉग की गाइडलाइंस के मुताबिक होगा, वहां पे आपको अप्रूवल मिलेगा इंशाल्लाह, और आपका लिंक पब्लिश होगा। ठीक है, आपका आर्टिकल पब्लिश होगा और वहां से आपको क्वालिटी का बैकलिंक मिलेगा। मतलब कम बैकलिंक बना लो, अच्छे बैकलिंक बना लो। ठीक है, हमको एक महीने में 10,000 बैकलिंक्स नहीं चाहिए, हमको एक महीने में 5 बैकलिंक्स चाहिए, तरीके वाले, सुकून वाले। मतलब ऐसा कि हमको भरने नहीं है, बैकलिंक प्रोफाइल हमारी इतनी नहीं भरनी है, हमको बस साफ सुथरे बैकलिंक्स मिल जाए हमारे लिए बहुत है। ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बस इन चीजों का ध्यान रखें, सही है। बाकी ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको सीखा जाता है, तो खैर इसके लिए आप ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छी बात है। मैं भी ट्रेनिंग्स ऑफर करता हूँ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एसईओ ट्रेनिंग, एसईओ कोर्सेज भी कराता हूँ मैं। तो आप चाहें तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं navidganatra.com। ठीक है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं भैया। और सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। तो सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं, बाकी वीकली बैचेस अलग हैं मेरे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जब रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी एसईओ सर्विसेज के हवाले से भी चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यूज़फुल लगा। इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट के अगले हिस्से में हम मज़ीद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टेक्निकल एसईओ को। ठीक है, हमने ऑन पेज डिस्कस कर लिया, ऑफ पेज डिस्कस कर लिया, अब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एसईओ। और इस हवाले से कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको इश्कालात हों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।